आपने कहावत तो सुनी होगी ना, जिसमें कहते हैं कि खराब से खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता जाती है। तो वही कुछ हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने में अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्वीकार लिया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जिसको वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टैंड लिया हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वहाँ की एक मोहतरमा है जिनका नाम सना अमजद है, उन्होंने एक पब्लिक रिव्यू लिया है। तो जरा उसके बारे में देखते हैं क्या बातचीत हुई है, फिर बात करते हैं। चूंकि इनको काउंटर करना बहुत जरूरी है ना, चूंकि ये लोग इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और डिजिटल एज में इस तरह की चीजें ज्यादा देर तक छिपती नहीं है और ना छिपने देंगे इनको। तो एक बार पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात कर लेते हैं। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नबील ज़रिया। नबील, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त। और कैसा जा रहा है आपका ये सारा काम? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बेहतरीन जा रहा है। अच्छा, हम हमेशा से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाराग है। इंडिया ये कहता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का अटूट अंग है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, आज़ाद कश्मीर के एक जो शायर हैं वो मिसिंग है। उस हवाले से जजेस ने कहा कि इसको जो है अदालत में पेश किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर जो है एक सरकारी वकील ने ये जवाब पेश किया है कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर जजेस हैरान और परेशान हो गए कि अगर वो आज़ाद कश्मीर, जिसे आज तक पाकिस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शाराग है, अगर वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी अफवाज, वहाँ पे हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उस वकील की स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाह। देखें, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फ़ौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज़ के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन एक टेरिटरी है, एक वो मिनट, एक मिनट, पाकिस्तान एक का। मिनट। ये एक तो ये आप लोग बोला करते ना कि कश्मीर सारग है, कट गई वो सारग, बहुत पहले कट गई थी। और दूसरी बात, जो जहां पर करेंसी चल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कंट्री आपका हो गया। आपके यहाँ फॉरेक्स रिजर्व किस में है? डॉलर में है ना। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लैंड है वो अमेरिका की लैंड हो गई। क्या बात करते हो बेवजह की तुम लोग, कुछ भी बोलते हो, कहीं भी बोल देते हो, जो मर्जी आता है वो स्टार बोल देते हो। अभी आपने कहा कि अलहदा अदालत है वहाँ की, अतहला वहाँ का निजाम है पूरा, मतलब प्राइम मिनिस्टर वहाँ का। अब अगर अलहदा प्राइम मिनिस्टर है तो मतलब वो लैंड आपका नहीं है। अगर आपका होता तो वहाँ पर आपका कोई आ, अलग से आपको वहाँ प्रोग्राम लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर अलग से प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। तो सोच समझ के बोलिएगा जरा, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको पाकिस्तान की शाराग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लक नहीं मान सकते। हमारी वेट तो वेट सारी वेट बुक्स वेट, में यही लिखा गया है। तुम्हारी आर्मी भी ये बात मानती है कि कश्मीर तुम्हारा हिस्सा नहीं है और गवर्नमेंट नहीं मानती है इसको। किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 77 सालों से हल नहीं हो पा रहा। और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही। मैडम, कोई बड़ा मसला नहीं है, जो मसला था वो हल हो चुका। जब हमने 370 धारा हटाई थी उस समय पर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, है ना। तो जो मसले वसले थे वो आपकी तरफ से होंगे, हमारी तरफ से खत्म हो गया। हमारी तरफ से एकदम क्लियर स्टैंड है कि पीओके हमारा है ना, जिसको आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं ना। तो अब बस इतनी सी बात है कि आप इसको कब दे रहे हैं या हम कब ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं, विद इन अ ईयर और 6 मंथ, है ना, ये अपना हो जाएगा। तनाव की बात नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तुम लोग फोकस करो आटे की लाइन पर और टमाटर पर फोकस करो, जाओ मजे करो, है ना, मजे करो, जाओ एंजॉय। ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है, और दुश्मन हमेशा आपकी शाहरा के ऊपर ही वार करता है, और वो चाहता है कि कुछ ऐसे स्पेक्ट निकलें जिसके ऊपर हम किसी को टॉलरेट करें, और हमारा Tolerate कोई करें? अपने ही लोग जब भी साथ नहीं देते, हम उस वकील को अपने, वो है तो पाकिस्तानी सिटीजन है, लेकिन अगर वो कुछ भी बकवास करे या कुछ भी वो बात करेगा तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दुश्मन मुल्क और आपके जो एक तो ये लोग इतने नालायक हैं, कितनी सफाई के साथ धीरे से डाइल्यूट कर रहे हैं मुद्दे को। भाई जो स्टैंड लिया है वो आपकी गवर्नमेंट का स्टैंड है। क्यों गवर्नमेंट का स्टैंड है मैं बता चुका हूं आपको कि हाई कोर्ट में आपका सरकार का वकील पहुंचा था। सरकार, गवर्नमेंट का वकील कौन होता है आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट का वकील होता है अटॉर्नी जनरल। तो ये स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल की है, यानी आपके सरकार की स्टेटमेंट है, ना कि किसी आम वकील की। तो इसको मुद्दे को डाइल्यूट ना करो, जो धीरे से आप डाइल्यूट कर देते हो ना कि कोई एक वकील कह देगा, तो ऐसा नहीं, आपके गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल जो सरकार का स्टैंड रखता है, ठीक है, तो डाइल्यूट ना करो। वो जो डंट लगना था ना वो लग चुका है, तनाव ना लो, बाकी हम लोग है ना वो लगा देंगे। मैंने वो हमेशा से इसी के नज़र में होते हैं कि कोई लूज आपका पॉइंट मिले और हम उसको हाईलाइट करें। उनके सारे मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चा जानता है कि कश्मीर हमारी शाहराग है और वो हमारे दिलों में लोग बसते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के हालात क्या है। पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पे क्या हालात थे, लोग जो है कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हुए थे पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। अभी फिर 27 मई से वहाँ पे पुरअमन एहतजाज शुरू हो गए हैं। उनके मुतालबात पहले माने गए, लेकिन वो नए मुतालबात लेकर एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। देखें, ये तो पॉलिटिकल जितने भी मैडम लोग पुरअमन एहतजाज नहीं हो रहे, वहां पर कुटाई हो रही है पाकिस्तानी रेंजर्स की और लाहौर पुलिस की। लाहौर पुलिस का तो खैर कोई घंटा मान लो कोई भी आता है बजा के चला जाता है, वो तो चलता ही है। हाँ, और आपकी सेना को उठा करके ऊंचाई से यानी पहाड़ों से नीचे फेंक देते हैं, है ना, कूट रहे हैं जम के। तो पुरअमन एहतजाज कहना तो बंद कर दो उसको, है ना। एहतजाज ठीक ठाक हो रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी के हो रहे हैं, और अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे ना तो इंडिया को कुछ करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो खुद ही कहेंगे बॉर्डर खोलो, अपन को जाना है किधर, जम्मू कश्मीर की ओर, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी होने वाला है, बस कुछ समय की बात है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, हैव सम पेशेंस। अंदर इन्वॉल्व है, उन्हें देखना चाहिए कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, बैठ के बात करनी चाहिए, जो मामला तय हुए उनको सॉल्व आउट करना चाहिए। पूरा में इंतजाज करना हर बंदे का हक है, और वो पूरी दुनिया में लोग करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में देखो नहीं। सॉल्व आउट करिए, लेकिन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व आउट करें जैसे 71 में किया तुम लोगों ने। हाँ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप लोग मामले सॉल्व करने में तो बहुत माहिर है ना। 1971 में आपने बेहतरीन मामला सॉल्व किया था, पतलू ने छोड़ के भाग गए थे। तो कुछ ऐसा ही करिएगा तो मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, वो रहेगा मामला और एंजॉय होगा, मजा आएगा। अमेरिका में देख लें, हर जगह पे एहतजाज होता है। नहीं, ये तो अभी हो रहे हैं ना, उससे पहले आपने देखा कितना खून खराबा हुआ, कश्मीरी और पुलिस एहलकार आमने सामने थे, कितने लोग जो हैं वो शहीद हो गए, कितने जख्मी हो गए। देखें, वो फिर वही बात है कि दुश्मन हमेशा से ना हमारे को लूज पॉइंट में देख रहा होता है। वो जब भी कोई ऐसा इंतशार होता है तो उनके लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। किनके लोग? हमारे जितने भी दुश्मन मालिक हैं, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है या इसराइल के, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम लोग पूरा महीने से जांच करेंगे और हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा उनसे चीज़ नहीं मांगते। हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसके मुताबिक हम उनसे चीज़ें रिजर्व करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी दे, हमें बिजली दे, हमें वो राशन दे, हमें आटा सस्ता चाहिए, जो कि एक गरीब बंदे की पहुँच से दूर है। आपको पता है इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि आटा सस्ता चाहिए ना कश्मीरियों को, वो हम देंगे उनको, है ना, बल्कि फ्री में देंगे। तुम तनाव क्यों लेते हो, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, उनको हम फ्री में देंगे। तुम अपने आटे की तैयारी करो कि तुम्हें आटा कैसे मिलेगा, तुम्हें टमाटर कैसे मिलेंगे सस्ते, है ना। और कश्मीरियों का चिंता करना तुम लोग छोड़ दो, है ना, अब वो हम लोग देख लेंगे। आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए उन्हें पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि वो खुद ब खुद इंडिया में जम हो जाएंगे।
देखें ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज, पाकिस्तान की जो फौज है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। और हमारे जो भी के चीफ ऑफ आर्मी साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर है, वो हाफिज साहब हैं, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुश्मन को हमने कैसे जवाब देना है। और हमें उन पर पूरा इत्मीनान है कि वो इंशाल्लाह हाँ, हमारे मुल्क के बेहद सुन के लो ऊपर सुन उनको लो सुन लो बेटा, जो नंबर 1 फौज है ना, ये वही नंबर 1 फौज है जो 1971 में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, पतलूनें उतारी गई थी इनकी। ये हम तो कहते ही कहते हैं, अफगानी भी कहते हैं, हमने तो उतारी थी। खैर अफगानी भी मजे लेते हैं, तुम्हें कभी अफगानी कूटते हैं, कभी ईरानी कूटते हैं, कभी हिंदुस्तानी कूटते हैं। तुम दुनिया में कुटने के लिए आए हो यार, है ना। और तुम्हारी हरकतें फिर भी नहीं सुधरती हैं, तुम्हें करना सब कुछ वही है जो तुम हमेशा से करते आ रहे हो। तो अगर फिर पतलूनें उतरवानी हो, अगर दोबारा से पतलूनें उतरवानी हो, तो मोस्ट वेलकम है आपका, आइए और बताते हैं आपको और आसिफ मुनीर को, दोनों को, और साथ साथ तुम्हारी नंबर 1 फौज को, ISI को, नंबर 1 एजेंसी। से जवाब देंगे। हमारी हमारे तो सरकारी वकील कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। आज उन्होंने तमाम हमारी जो तारीख है उसको बदल कर रख दिया। देखें, कभी भी तरीके एक बंदे के कहने से नहीं बदलती। हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी गई है, इसके ऊपर बुकें लिखी गई हैं। और अगर एक बंदा अपना अगर कोई माइंडसेट डिफरेंट करके कोई जवाब दे रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम उसको, वो कुछ भी कहेगा हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारी हिस्ट्री कुछ और कह रही है, हमारे बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं, हमारी जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ और हैं। अगर कोई सरकारी वकील उठ के कह देगा जी मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, तो हम उसकी बात को कभी भी अजम्पशन नहीं कर सकते। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आबिद मुगल है। आबिद सर, क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ मैं। सर आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के एक शायर का मुकदमा जारी है। जजेस ने जो है ऑर्डर लगाए थे कि जो है इस बंदे को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर सरकारी वकील ने एक जवाब पेश किया कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान जो अपनी शारा कहता है और इंडिया अपना अटूट अंग कहता है, वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है। लिहाजा उस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद कश्मीर जिसे हम अपनी शारक कहते रहे, हमें तारीख में भी यही बताया गया, यही पढ़ाया गया, लेकिन आज पाकिस्तान का एक सरकारी वकील ये कह रहा है कि वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उसके बंदे को हम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। देखें, पहली बात तो ये है कि ये फॉरेन टेरिटरी नहीं है, ठीक है ना। और इसके लिए जंगें भी लड़ते रहे। आपको पता है कि ये हिस्सा जो है कश्मीर का, कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया ये। अब इसके ऊपर डिस्प्यूटेड एक्चुअली ये जो हमारी UNO है उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वो अटूट अंग है, वो उसका अटूट अंग नहीं है। अगर ये डिस्प्यूटेड ना होता तो वो उसका उसे ये हक हासिल था, वो बेशक कह सकता था कि ये अटूट अंग है। लेकिन ये डिस्प्यूटेड एरिया है जो इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का हिस्सा है और आज़ाद है, और इसीलिए हम उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। सर आज़ाद कश्मीर को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन सवाल ये तुम उठाया आज जाता है तुम किसी का नाम बदल दोगे या किसी का नाम कुछ भी रख दोगे तो वो चीज़ वैसी हो जाएगी, है ना। आपने अपना नाम रखा हुआ है जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान, तो आप जमहूरिया हो गए, है ना, आप डेमोक्रेटिक हो गए, आप इस्लामिक मालिक हैं, इस्लामिक मालिक रहेंगे। बात समझ गए? तो आप जिसको आज़ाद कह देंगे वो आज़ाद नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि किसी के कुछ नाम रख देने से कोई चीज़ बदल जाती है ना। अगर छिपकली का नाम आप मगरमच्छ रखोगे तो बेटा वो छिपकली रहने वाली है, मगरमच्छ नहीं हो जाती है। तो क्या फालतू की बातें करते हो यार अंकल, आप तो इतने एज हो गई आपकी, थोड़ा तो अल्लाह को मुंह दिखाना कि नहीं दिखाना है? व्यूअर्स की जानिब से अक्सर कमेंट में ये सवाल उठाया जाता है कि अगर आज़ाद कश्मीर वाकई में आज़ाद है तो फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हुआ? देखें, ये ना एक इसकी हिस्ट्री है पुरानी, और उस हिस्ट्री के तहत ये ऑन किया था पाकिस्तान ने, ठीक है ना। और 1947 के बाद से लेकर ये अब तक जो है ना, वो जो टेरिटरी जो डिस्प्यूटेड है, ओन किया था, खरीदा तुमने हैं? खरीदा था आपने, पैसे पे किए थे इसके किसी को, ओन किया था, कब्जा किया है, कब्जा करके बैठे हो उस पर, है ना। वो छोड़ दो कब्जा जितना जल्दी हो सके, नहीं तो खाली कराया जाएगा, फिर पतलूनें उतारी जाएंगी, फिर कहोगे कि लो इंडिया ने तशद्दुद कर दिया, फिर ये चिल्लाओगे आप, और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ से भागोगे UN तक, UN से फिर यहाँ तक, यही करोगे तुम। और जो मुस्लिम उम्मा है ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो भी तो जानता है ना कि एक्चुअलिटी कहाँ पर है, कश्मीरी किसके साथ ज़्यादा खुश है,
कश्मीरी किसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो भी कुछ नहीं करने वाले हैं। और तुम्हारे सपोर्ट में टर्की वर्की आएगा, वो भी क्या करेंगे, रीले वीले बनाएंगे और क्या करेंगे, जैसे तुम लोग रीले बनाते हो किसके लिए, गाजा के सपोर्ट में, है ना। गए तो तुम हो नहीं वहां लड़ने के लिए, कुछ किया तो है नहीं तुमने, तो क्या करोगे आप, केवल रीले बनाओगे बस। सारा मुस्लिम उम्मा केवल रीले बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। एक्चुअली तो बाइफरकेशन में जब है ये हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, मतलब हमारा ही हिस्सा था, लेकिन इंडिया ने इसको वहाँ पर जो है इन्वेजन करके इसको जो है वो एक अपने साथ में ला लिया था। लेकिन बुनियादी तौर पे अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहस छिड़ गई है कोर्टों के हवाले से, जो वकील ने, आप बता रही हैं कि वकील ने कहा है, तो वकील का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये नेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, ना ये किसी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ तुम व्यू लोग हो सकता फिर वही बात करते हो बार बार, कितनी बार ये बात तुम लोगों को बताई जाए, कितना प्रोपेगेंडा फैलाते हो भाई। सबसे पहली बात कि आपकी गवर्नमेंट का स्टैंड है, ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट का जो अटॉर्नी जनरल है उसने स्टैंड लिया है ये, तो इस चीज को डाइल्यूट ना करो, जो डेंट लगना था वो लग चुका है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत सरकार इस चीज को रेज करे यूएन में कि हाँ, इनकी गवर्नमेंट का ऑफिशियली स्टैंड ये है कि दिस टेरिटरी डजंट बिलोंग टू हिम। बात समझ रहे हैं, तो ये होगा, आप देखिए कब होता है, पर ये होगा, यूएन में इस चीज को कोट किया जाएगा। तो जो डेंट लगना था वो लग गया है, आपके कहने से कुछ नहीं होता, जाके अपनी गवर्नमेंट से पूछो, ठीक है, और काले बूटों से पूछो, तो तुम बताएंगे असलियत क्या है। वकील के इस मौकफ पर हमारे जजेस भी हैरान रह गए कि अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं। देखें, अगर इसको फॉरेन कहेंगे तो वो तो बात आपकी सही है कि भाई वहाँ पर हमारी हम क्या कर रहे हैं, फिर वहाँ बैठे मसाज लेने जाते हैं, तो इसलिए हम इसको फॉरेन नहीं कह सकते। ये उस जिसने भी ये बात कही है उसने एक नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। उसके इस बयान की ना कोई हैसियत है पाकिस्तान के अंदर उस वकील के, ना कोई उस शख्स की ये हैसियत है, ना उसके बयान की कोई हैसियत है। वो देखा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में आपकी रेजोल्यूशंस क्या पास हुई है, ठीक है ना, उस रेजोल्यूशन को देखें। अगर यूनाइटेड नेशन इस चीज़ को एग्री कर रहा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा करार दे रहा है, वेट एरिया जो इंडिया, यूनाइटेड नेशंस ने कभी नहीं कहा ये लैंड पाकिस्तान की है, कभी नहीं कहा, ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हरि सिंह का साइन किया हुआ एक्सेशन, ठीक है, जो वहाँ के महाराजा थे। और यूएन ने क्या, यूएन का अगर फैसला, पहले तो बायलैटरल ट्रीटी, बायलैटरल टॉक होनी है इस पर, ठीक है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है, इसका समझौता हो चुका है। हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है कि यूएन भी अगर जो मीडिएशन की बात कर रहा था कि हम इसको मामले में मध्यस्थता करेंगे, तो उसमें भी था कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फोर्स को हटाएगा, क्योंकि इन्वेजन पाकिस्तान ने किया था, अग्रेसर आप थे, तो सबसे पहले आप अपनी फोर्स को वापस ले जाइए पूरे पीओके से बाहर, ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया ले जाएगा बाहर, आप ले जाइए, फिर बाद में हम देख लेंगे। कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी, उस वकील की तो अपनी जाती कोई हैसियत नहीं है और उसके बयान की कोई हैसियत नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट है, ना पार्टीज की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना उनके कोई स्पोक्समैन की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। तो इस तरह गवर्नमेंट का है, चीज़ों को जो है ना वो ज़ेर बहस लाना, मेरे ख्याल में कोई उसकी हैसियत है। देखिए ना, हम बात करें आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, ये वो मसला है जो 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़ेर बहस है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं हो पा रहे। इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, उसके लिए हमें पाकिस्तान के साथ कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दिन खुद ब खुद जो है इंडिया में जम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। इंडिया की बहुत सारी रियासतों के अंदर जो है ना वो वहाँ पर इरिटेशन है, वहाँ पर उनके जंगजू या उनके जो वो मिलिटेंट्स हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उसको कभी ज़ेर बहस नहीं लाया। भारत में किसी भी रियासत में कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो आप बता रहे हो ना कि मिलिटेंट काम कर रहे हैं ना, वो आपके स्पॉन्सर्ड थे, ठीक है, उनको जन्नत भेज दिया गया है। और जो आ रहे हैं उनकी टिकट हम लोग पहले बुक करा चुके हैं, बढ़िया फुली एसी टिकट है उनकी, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर अगर इंडिया में इंस्टेबिलिटी होती है तो वो आपकी रहमो करम से होती है, और जो यहाँ पर अस्थिरता फैलाते हैं, इंस्टेबिलिटी लाते हैं, उनके लिए एकदम टिकट कंफर्म है, तनाव ना लो, जैसे ही आएंगे तुरंत एकदम फ्लाइट सीधी है, लेके जाओ इनको।
उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका अपना जो इंडिया के इलाकों के अंदर वो सोरिशें हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान ने कभी कोई बयानात इस तरह के दिए नहीं है किसी भी हाँ। सतह के ऊपर। तो ये तो इंडिया के अपना अच्छा। वो कहना है, जो मर्जी कहता रहे, अटूटंग कहता रहे, लेकिन उससे कोई अटूटंग तो नहीं हो जाना। वो तो पाकिस्तान हो का गया। हिस्सा और नेचुरल हिस्सा है वो। क्या नाम है आपका? हमेशा से था। उस्मान, आपको पता है कि आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ एडमिट कर ली है। हम हमेशा ये सुनते आए कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है, लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आज़ाद कश्मीर के वकील का मुकदमा चल रहा था। जजेस ने ये ऑर्डर दिए कि उस पोइट को, उस शायर को जो है वो हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर पाकिस्तान के सरकारी वकील ने एक मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उस शायर को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान ने खुद इस बात को एडमिट कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता बल्कि एक फॉरेन टेरिटरी है। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जो है ना इस केस के बारे में बता दूं, मुझे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है क्या इसमें चल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि जो है ना ये हमारी स्टेट की नाअहलियत है कि वो पकड़ के जो है ना एक तो उनसे कोई चीज़ सही तरह हैंडल नहीं, तो इसमें इस तरह की फजूल किस्म बकवास किस्म की वो स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। अब जहाँ तक रहा उनकी ये फजूल स्टेटमेंट का कि जो है जी पाकिस्तान जो है ना वो उधर से ला नहीं सकता और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इतना ठीक है कि जो है ना इसको डिस्प्यूटेड एरिया ही हम कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया बेसिकली है क्या, जहाँ पे डिस्प्यूट कोई चल रहा है, ठीक है। और सब जानते हैं कि जो है कश्मीर जो दोनों साइड्स का है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, ठीक है, वो दोनों ही स्टेट्स ये मानती हैं कि जो जी उनका है और ये उनका है। पाकिस्तान कहती है ये हमारा है, वो कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया। इंडिया कभी नहीं कहता है कि केवल जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। इंडिया कहता है कि सारा जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। सारा का मतलब क्या है, चाहे वो पीओके हो या फिर जो चाइना को आप दे बैठे हैं ना दहेज में, वो हो। बेटियां तो आप देते ही हैं अपनी चाइनीज को, और क्षेत्र भी दे दिया आपने काफी सारा। तो ये बात आप भूल जाइए। हमने सीटें रिजर्व रखी हैं आपके, जो आप जिस पर कब्जा करके बैठे हैं उस कश्मीर के लिए, और साथ ही साथ जो चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ उस पर भी हमारे यहाँ पर बाकायदा सीटें आवंटित करके रखी गई हैं, ठीक है, एलोकेट करके सीटें रखी गई हैं। आज नहीं तो कल वहां पर इलेक्शन होंगे पीसफुली और सब कुछ होगा। तो ये बात कहना बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ही है, ठीक है। फ़र्क यह है कि हमने अपनी साइड के एरिया को जो है वो उसको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है, और उनकी साइड का अभी तक जो है वो अपनी साइड का आज़ाद कहते हैं कि जी ये हमारा टू टंग है, हमने किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही, इंडिया जो है वो पाकिस्तान वाले कश्मीर को यानी कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहता है और हम जम्मू कश्मीर को जो है वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अब आप देखें ना कि हमारे सरकारी वकील के इस मौक़िफ़ के ऊपर जजेस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं? हाँ जी, उनका बिल्कुल जजेस को जो है वो बिल्कुल उनका सही बनता था कहना कि जो है अगर तो ये डिस्प्यूटेड एरिया तो फिर उधर हमारी फोर्सेस क्या कर रही है, मतलब क्योंकि वो फजूल किस्म का उन्होंने बयान दिया ना। अब वो जजेस आगे से यही कहेंगे, बिल्कुल उन्होंने यही कहना था। देखिए नंबर वन तो ये कि हम फोर्स क्या कर रही है आपकी वहां पर, फोर्स आपकी ना मसाज कराने जाती है वहां पर। जब उनके शरीर में पेन हो जाता है ना, दर्द हो जाता है, तो जाते हैं वहां। फिर पीओके की जो आवाम है ना, वो इनको कूट पीट के ठीक करती है, जम के मसाज करती है, कभी ऊपर से नीचे फेंक देती है, कभी दौड़ा दौड़ा के पीटती है। तो ये मसाज वसाज करवा के लौट आते हैं, यही करने जाते हैं। ये बात उन्होंने अपने कोर्ट को बताई नहीं है, वो अलग बात है। थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ चुका हूँ, तो हम जो है ना अगर इस तरह से देखा जाए कि जो है जी उधर फौजें वगैरह क्यों हैं, ठीक है। अब फौजें वगैरह आपको पता है जापान जो है, अमेरिका का जापान के साथ जो है वो फाइट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब इस टाइम जापान के अंदर जो है जापान की अपनी फोर्सेस नहीं है, ठीक है, उसको अमेरिकन फोर्सेस उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। सऊदी अरब को देख लें, उधर भी अमेरिकन फोर्सेस ही उसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। अब उसको ये तो नहीं हम कह सकते कि जो है उधर हमारी उनकी फोर्सेस क्या करेंगी। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है उनका कि उधर उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत उधर फोर्सेस दूसरी कंट्री की बैठी हैं। इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है हमारी फोर्सेस बैठ सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट हो रखा है, पेपर है उसका, एनी डॉक्यूमेंट आप दिखाइए जिसमें ये हो कि आप वहां पर केवल और केवल फॉरेन अफेयर्स देख रहे हैं या सिक्योरिटी देख रहे हैं। ऐसा सब स्टेट में होता है, ठीक है।
जब कोई किसी कंट्री का सब स्टेट माना जाता है, जब पूर्ण राज्य ना हो और गवर्नमेंट जो है ना केवल और केवल उसका विदेशी मामले देखे, उसकी सुरक्षा देखे, उसको लेकर के दोनों देशों या दोनों जगहों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन होता है, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जबरदस्ती कब्जा करके वहां पर बैठे हो, खाली करो उसे, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी करो, समय नहीं इतना हम लोगों के पास। प्रोटेक्शन चाहिए है तो वो आज़ाद, लेकिन उन्होंने हमसे प्रोटेक्शन मांगी और हमने उनको उधर अपनी फोर्सेस खड़ी की हुई है। उन्हें प्रोटेक्शन हमारी मांगी, फोर्सेस नहीं नहीं झूठा। चाहिए ना, हमारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें अपने राइट्स चाहिए उस्मान। अब आप देखें कि पिछले दिनों वहाँ पे उन्होंने अपने राइट्स के लिए कितना जो है उधम मचाया है, कितने वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, पुलिस एहलकारों और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान कितनी झड़पें हुई हैं। देखिए राइट्स जो है ना, हर जो है ना उसका मांगना एक फंडामेंटल राइट है उसका, ठीक है, उसके ऊपर वो राइट्स मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी आज़ादी का नहीं कह रहे कि जो है जी आप इधर से बाहर निकलें, हमें आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, उनका राइट है। मतलब मुझे अगर प्रॉब्लम है और मैं अगर इधर कहूँ कि जो है जी मुझे ये प्रॉब्लम है स्टेट से और ये स्टेट मेरे ये फंडामेंटल राइट्स पूरे करे, तो मैं बेसिकली अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर रहा हूँ, ना कि स्टेट को कह रहा हूँ कि आप जो है ना मुझे इधर से आज़ादी चाहिए और मैं आज़ादी उन्हें चाहता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं चाहिए आज़ाद कश्मीर में। हमने तो बेसिकली जो है ना उधर की तरफ को एक अलहदा गवर्नमेंट बनाई है, उधर का प्राइम मिनिस्टर अलहदा है, उधर की काबीना अलहदा है, उधर की इवन जो है जुडिशरी उधर की अलहदा है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट तो है, उसकी बस अपनी हो गया अदालत। फैसला। जब सब कुछ उनका अलहदा है तो आपके कंट्री का कोई मतलब नहीं है वहां पर, क्यों हो वहां, खाली करो यार उसे, है ना। कश्मीरी भी शांति से रहें और हम भी शांति से रहें, और तुम्हें भी थोड़ा आटा वाटा में रिलीफ मिलने लगेगा। तनाव ना लो, आप ये छोड़ो उधर, और बाकी गवर्नमेंट इधर की जो है ना वो सब ठीक कर लेगी। आपको आटा टमाटर ये सब बहुत सस्ते मिलेंगे, छोड़ो जल्दी से, है ना, समझो इस चीज को, हाँ छोड़ो, मिल जाएगा, टेंशन ना लो। होते हैं, उधर का अपना निज़ाम है, तो बेसिकली तो हमने उनको टोटली आज़ादी दिया हुआ है, और वो उसी को ही कह रहे हैं कि जो है जी जो उन्होंने डिमांड्स की थी वो ये थी कि हमें जो है आटा और जो है जी बिजली वगैरह जो उनके फंडामेंटल थे कि वो उनको सस्ता चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर आप देख रही हैं कि ये सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। अब आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से ले रहा है, ठीक है, बिजली वगैरह जो भी बन उधर से रही है, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान की है, तो वो एक उनको तो तुम प्रोवाइड लोगों कर को रहा है। कितना अब वो काउंटर किया जाए, हर बात में झूठ बोलते हैं। आप बिजली ले रहे हो पीओके से, ठीक है, जिसको आप लोग आजाद जम्मू एंड कश्मीर बोलते हो, उनकी बिजली ले रहे हो, उनके पानी से तुम सरवाइव कर रहे हो, और बताते हो ऐसे कि हम उनको दे रहे हैं। तुमने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया, तुम केवल लावरी चूरन बेच रहे हो पूरे देश में, है ना। जो भी डेवलपमेंट आपके यहाँ होती है वो केवल लावरियों के लिए होती है, उसके अलावा बाकी कोई पाकिस्तानी है ही नहीं, कोई मैटर नहीं करता। जैसे बंगाली आपके लिए मैटर नहीं करते थे, उसी तरीके से आपके लिए पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी जो शहरी है ना वो मैटर नहीं करता। केवल केवल चंद जो लाहौरी है ना, या जो केवल पंजाब में रहने वाले लोग हैं, केवल वो मैटर करते हैं आपके लिए, बाकी कोई मैटर नहीं करता है। तो आप ये कहना तो बंद ही कर दो कि हम उनको कुछ देते हैं, आप कुछ नहीं देते हैं, आप उनके रिसोर्सेज पर जीवित हैं। ये कहिए आप कि अगर जिस दिन ये नहीं रहेगा तो, अभी तो एक ही कटोरा हाथ में है, फिर दोनों कटोरा हाथ में होंगे, दोनों हाथों में कटोरा होगा, एक सर पे रख लेना कटोरा, और क्या। तो अगर महंगे दामों प्रोवाइड कर रहा था तो वो उनका फंडामेंटल राइट था, उन्होंने उसके ऊपर कॉल की, और पाकिस्तान का बनता था कि उनको जो है ना उनकी डिमांड्स पूरी करें। उनकी गवर्नमेंट जो है ना, जो प्राइम मिनिस्टर था उसने उनकी फुलफिल करनी थी, उसने इधर इनसे डिमांड करनी थी, जो वो नहीं कर रहा था, और उसकी वजह से उन्होंने उधर प्रोटेस्ट शुरू किए। लेकिन हम खैर मुद्दे पर वापस आते हैं। हमारा मुद्दा ये है, आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आज कन्फेस कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता, जो कि फॉरेन टेरिटरी है। इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पर ये खबर चल रही है कि आखिरकार पाकिस्तान ने वो बात मान ही ली जो हम इतने सालों से कहते चले आ रहे हैं। वो मैंने कहा ना, ये इनकी नाअहलियत है कि ऐसे फजूल किस्म की स्टेटमेंट जारी करते थे। ये नाअहलियत नहीं है। अब झूठ की एक लाइफ होती है ना, कितने समय तक वो झूठ जो है ना वो चलेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि नवाज शरीफ जो है ना, उन्होंने क्या कहा कि हाँ जो लाहौर डिक्लेरेशन था वो हमने ब्रीच किया था, हमने तोड़ा था। सच बोला उन्होंने। यही बात हम शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कारगिल किया, पाकिस्तान ने तोड़ा था, हमारे पीठ में छुरा घोंपा था पाकिस्तान ने, यही हम कहते चले आ रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया अभी।
और शुरू से हम लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि जो पीओके है ना वो भारत का अटूट अंग है, था और रहेगा। आज एक्सेप्ट कर लिया है, क्या दिक्कत है इसमें आपको? आपकी गवर्नमेंट मान रही है, आपके काले बूट मान रहे हैं, तो आपको क्या समस्या है? बाद में इनके लिए मसला मसाइल खड़े करती है। असल में तो जो है वो मैंने अब इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, एरिया देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है, ये मान ले इस बात को, क्योंकि इसके ऊपर रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, ठीक है। इंडिया ने भी उसको कबूल किया हुआ है, पाकिस्तान ने कबूल किया हुआ है कि ये जो है जी हम इसको डिस्प्यूटेड एरिया को सॉल्व करेंगे। और वो डिस्प्यूटेड एरिया सॉल्व कैसे होना है, उधर रेफरेंडम होना है, उन दोनों जो है गवर्नमेंट्स ने जो है उधर से आवाम से पूछना है कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। उस रेफरेंडम को आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। हमारी साइड से तो जो है पाकिस्तान साइड से कहा जाता है कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन इंडियन साइड से वो रेफरेंडम कराना है ना तो बलूचिस्तान में कराइए, ठीक है। उनको बहुत ज़रूरत है रेफरेंडम की, वो लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं कि हमें अलग होना है, ठीक है। और आप ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करके बैठे हुए हो। तो और रही बात रेफरेंडम की, तो पहली कंडीशन रेफरेंडम की, पहली बात तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये कभी इंडिया का स्टैंड था ही नहीं, ना रहा है, ना रहेगा कभी स्टैंड। और अगर आप यूएन की ओर जा करके बात करते हैं ना, सबसे पहले आप अपनी फोर्स रही वहाँ से, उसके बाद क्या होगा वो हम देख लेंगे। बैक कर जाते हैं कि नहीं जी ये हमारा अटूट है, हम इधर रेफरेंडम नहीं कराएंगे, ठीक है। और उसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो एग्रीमेंट जिसके ऊपर दोनों के साइन है, उस एग्रीमेंट की ही खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है। तो बेसिकली तो ये डिस्प्यूटेड एरिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंडिया मान चुका हुआ कि डिस्प्यूटेड एरिया है। और पाकिस्तान जो है वो भी यही कहता है कि जो है जी ठीक है हम अपनी साइड के ऊपर भी कराते हैं, जो हमारे पास जो आज़ाद जो हमने करा दिया उधर भी। हम तो आज़ाद कश्मीर में उस्मान कुछ नहीं करवा रहे। इंडिया देखें तो जम्मू कश्मीर बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, हम देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम देख लें, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देख लें, उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर के मामला देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पता है पीछे ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में, वो क्यों किया है, उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी, ठीक है। बीजेपी ही दहशतगर्द तंजीम है जिसने जो है ना वो सारा कुछ करना था, जिसके जिसने आर्टिकल 370 उठाया। 370 बेसिकली था क्या कि जो है जी एक आम बाहर का मैं भी एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। खुद पीओके के लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि लंबे समय तक ये लोग मुजाहिद लॉन्च करते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत आती थी, है ना, क्योंकि हमेशा वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहता था। ये पीओके के लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पाकिस्तान जो मुजाहिद है वो लॉन्च करता था, लॉन्च पैड थे इन लोगों के वहाँ पर। और आप क्या, ये आपके जितने भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी गवर्नमेंट में या आर्मी में रहा उसने एक्सेप्ट किया है? मुशर्रफ ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी नेशनल असेट्स हैं मुजाहिद, बीजेपी को बता रहा है। ठीक है, वेरी गुड। रेजिडेंट, ठीक है, आर यू उधर कॉमेडी? जमीन खरीद सकता है, उधर कारोबार कर सकता है। इसकी आड़ के अंदर उधर जो है जी उन्होंने बाहर से जो है ना बंदे एंटर कराए हैं कश्मीर के अंदर, जिन्होंने उधर जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है उठाई हैं और उधर इधर को अपने अपने जो है ना वो सारी की सारी डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। उसके अंदर पीछे अगर आप पीछे सारी उनकी हिस्ट्री पढ़े ना, क्यों उधर लॉकडाउन लगा, क्यों उधर मीडिया की जो है आज़ादी बंद की गई, क्यों उधर जो है वो फॉरेन मीडिया जो है उस पर भी पाबंदी लगाई गई। ये सब कुछ तुम्हें पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में भी देखने को मिला कि वहाँ पे भी इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दिए गए, मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, पुलिस एहलकार और आज़ाद कश्मीर के लोग आमने सामने हो गए। जो बातें हम जम्मू कश्मीर के लिए सुनते हुए आ रहे थे, कर रहे थे, वो हमें पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखने को मिला। तो दोनों कश्मीर में फिर फ़र्क तो कोई नहीं रहा ना। कर्मा इज अ बिच। समझ रहे हो? कर्मा इज अ बिच। जैसा करोगे ना भरना तो बिल्कुल वैसे ही पड़ेगा। इतनी फेंक रहा है, अबे जब नहीं पता तो क्विट कर दे, छोड़ दे कि भाई मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा। जरूरी है कि बात करो। और बताता कि हम फॉरेन रिलेशन पढ़ते रहे हैं, है? कैसे फॉरेन रिलेशन पढ़ा भाई तुमने? अजीब बात करते हो। बीजेपी करवा रही है। कॉमेडी अच्छी करते हो तुम लोग, दूर तक जाओगे। इधर जो है ना
ठीक है, मैं मानता हूँ कि इधर जो है ना वो किया गया, जो कि गलत था। ठीक है, गवर्नमेंट को जो चाहिए था पहले ही इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेती। ये इतनी बड़ी डिमांड नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स वो मांग रहे थे, उनके पूरे करती, लेकिन नहीं किया। मैंने कहा ना, ये नाअहलियत गवर्नमेंट की है जो हर चीज़ को मिस हैंडल करती है। उसको इतना स्वेयर कर दिया गया कि इनको उस एक्सट्रीम स्टेप तक जाना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि उनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही, फिर उन्होंने ये इस तरह से उधर जो है ना एक केओस की सिचुएशन पैदा हुई, जिसके बाद इन्होंने जो है ना उधर कर्फ्यू और ये सारा सिस्टम लगाया। कश्मीर के अंदर जो आप जम्मू कश्मीर को उससे कंपेयर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर तो एक अरसे से जो है ना उधर की तो पाबंदी लगती आ रही है। हमने वहाँ पे कोई जो है ना पकड़ के पूरी फौज पाकिस्तानी अंदर नहीं घुसा दी आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह इंडिया ने की थी आर्टिकल 370 उठाते साथ ही एक उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद अपनी आधी फौज अंदर बिठा दी थी कश्मीर के अंदर। उधर इतनी आबादी नहीं थी जितनी उधर फौज बैठ गई। इंडिया की आधी फौज पता कितनी होती है? पहले रिसर्च कर लो थोड़ी सी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंडिया की आधी फौज का मतलब क्या होता है ना। 24-25 लाख, ठीक है, जो एक्टिव है आर्मी और जो हमारे यहाँ पैरामिलिट्री है। तो आधी फोर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? ऐसे ही कुछ भी चिपका रहे हो तुम लोग यार। अगर हम अपनी आधी छोड़ो 25% फोर्स भी लगा देंगे तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओगे तुम, पतलूने मतलब सब छोड़ छाड़ के, है ना। तो तनाव ना लो, इंतजार करो बस, द डे विल कम। ठीक है ना, तो इतनी फौज को उधर किस लिए उन्होंने डिप्लॉय किया था? और फिर उधर किधर हमारा इधर कितने टाइम के लिए रहा और उनका उधर कितने टाइम के लिए रहा? हमने इधर कोई जो है एज सच एक कोई ऐसा आर्टिकल बता दें या कोई ऐसा एक्ट बता दें जो हमने उनका जो है ना वॉयलेट करके उनके ऊपर मुसल्लत किया हो। जो उन्होंने डिमांड की थी उसको तक को हमें पूरा करना पड़ा। जबकि आप देखें हमारे यहाँ पे जो इस टाइम पे जो यूनिट किस हिसाब से हमें 70 रुपीज़ पड़ रहा है, जो भी और महंगा होने वाला है। उनका जो है वो मेरा हाल है 10 से 6 रुपीज़ 3 से शुरू होता है और बड़ी आधे 6 तक जाता है। 6 की जितनी मर्जी बिजली यूज़ करें। तो इतनी बड़ी उनकी जो डिमांड पूरी की गवर्नमेंट ने, जो हमारे यहाँ पे आप लोग हम लोग इधर कैपिटल के अंदर बैठ के पंजाब के नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा क्या हम उनको दे सकते थे? हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन, तो ये था पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, देखा होगा। मतलब ये लोग जब बात करते हैं ना, इतना मिसगाइड करते हैं, इतना गलत चीजें बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब प्योर प्रोपेगेंडा। अगर आप उनको काउंटर करने बैठो ना तो आप 10 सेकंड वीडियो नहीं चला सकते, हर बात पर आपको काउंटर करना पड़ेगा, ठीक है। पर करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि अगर कोई बात लंबे समय तक बोली जा रही है, लगातार कोई व्यक्ति आपसे कोई बात बोल रहा है, तो एक समय पर आपको वो बात सही लगने लगती है, तो इसको काउंटर तो करना ही पड़ेगा। मैं फिर वही बात कहता हूं कि आपको जहां मौका मिले, ठीक है, तो काउंटर करिए, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो या कहीं पर कुछ आप देख रहे हो या कहीं पर आप कुछ सुन रहे हो, तो अपनी वॉइस जो है ना वो रेज करिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। बी अ एजुकेटेड एंड गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कारण है उसका, चूंकि प्रोपेगेंडा अगर लंबे समय तक किया जाता रहा तो फिर लोगों को लगने लगता है कि नहीं ऐसा ही है, शायद जो ये कह रहे हैं वही सच है। तो ज्यादा लंबे समय तक किसी को सुनो मत, है ना। अगर वो व्यक्ति कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, तो उसको काउंटर करिए, रोकिए, कहिए। तो इस तरह से अभी आगे बहुत सारे ये लोग रोजाना कुछ ना कुछ किया करते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा मिलेगा जो इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें ये लोग कुछ प्रोपेगेंडा जो है ना वो फैलाने का प्रयास करेंगे, तो फिर काउंटर करेंगे। तो ये था आज का पूरा वीडियो। इंटरेस्टिंग था, मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया होगा। मुझे तो बात करके बड़ा मजा आया इनको, है ना। फ्रस्ट्रेशन होती है ना इस तरीके की चीजें देख देख करके कि यार क्या ही कर रहे हो तुम लोग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट।